थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो आए मेरे प्रियो, हम वचन की ओर जाते हैं। आज के मन के लिए हम देखते हैं मरकुस के 13 अध्याय के उसके 32 वचन से। वहां लिखा है जागते रहो। जागते रहो यानी कि मेरे प्रियो, हमें आत्मिक रूप में जागने का मतलब है। मैंने कुछ दिन पहले एक विषय को बताया था, जागते रहो। उसमें एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप में कमेंट किया, ब्रदर ब्रदर क्या हमें जागते रहना है, सोना नहीं है? तो मैंने बोला सोना है। जागने का मतलब शायद आपने पूरा प्रचार को नहीं देखा, इसलिए आप ऐसा पूछे। अगर पूरा प्रचार देखते, पूरा वचन को सुनते, तो आपको समझ में आता कि जागने का मतलब क्या है। हम मसीह में आते हैं मेरे प्रियो, उस समय हमारा जो जीवन होता है मसीह में सब कुछ अच्छा होता है। हम अपने पापों का अंगीकार भी करके हम यीशु के पास आ जाते हैं, उसे अपने जीवन का उद्धार करता भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम मसीह में पुराना होते जाते हैं, कुछ लोगों का विश्वास जो है कम होते जाता है। हालेलुया! कुछ लोगों का विश्वास कम होते जाता है। लेकिन यीशु कहते हैं, अपना पहला सा प्यार तू याद कर कि किस प्रकार से तू मेरे पास आया था और उसी में बना रह। क्या करना है? जिस प्रकार से हम मसीह में आए थे, उसी प्रकार से हमें मसीह में बने रहना ज़रूरी है मेरे प्रियो। मसीह में आना कठिन नहीं है, उसमें बने रहना कठिन है। मसीह यीशु को जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना कठिन नहीं है, लेकिन उस उद्धार को बनाए रखने के लिए हमें बहुत ही प्रयत्न करते रहना है। हालेलुया! क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ, जब आप शैतान के राज से निकल कर मसीह यीशु में के पास आएँगे, उसके राज में आप प्रवेश करेंगे, अंधकार से निकलकर आप ज्योति में प्रवेश करेंगे, तो अंधकार आपके ऊपर डबल अटैक करेगा और बहुत से विश्वासी यहीं पास गिर जाते हैं। जब शैतान उनके जीवन में अटैक करता है, तो विश्वास से पीछे हट जाते हैं, लेकिन वही हमें आशीष पाने का एक सही समय है। हालेलुया! जब हम मसीह में आते हैं, तो हमारा विश्वास भी एकदम मजबूत होना चाहिए। उस समय मजबूत रहता है, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे आते हैं, शैतान अटैक करता है और कुछ लोग वहीं गिर जाते हैं विश्वास में। लेकिन उस समय जो वचन को थामे रहता है, विश्वास योग में रहता है, वह जीवन का मुकुट को पाता है। कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा, वह जीवन का मुकुट को पाएगा। और वो मुकुट कौन सा है? स्वर्ग राज्य में हमें मेरे प्रियो वो स्थान मिलेगा। मरकुस के 13 अध्याय के 31 वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। क्या कहता है? आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। यीशु ने जो कह दिया, वो कभी नहीं टलेगी। आइए हम आज के सब्जेक्ट को चलते हैं, जागते रहो। 32 वचन, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। किस दिन के विषय में? जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। अगर ये बातें स्वर्गदूतों के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर, पुत्र अर्थात यीशु मसीह के ऊपर डाल देता, उससे वह बातें पता चल जाती, तो हमारा सहायक पवित्र आत्मा है, हमारा सहायक यीशु मसीह है। वो अपने दर्शन के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये बातें प्रकट कर देता कि यीशु इस दिन, इस सन में, इस समय, इस दिन के लिए आएगा। लेकिन ये बातें गुप्त रखा है, केवल ये बातें पिता तक रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि सहायक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा का है, तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, तुम्हें एक मार्ग बताएगा। तो अगर पिता इन बातों को पवित्र आत्मा के ऊपर बता देगा, पवित्र आत्मा को ये बातों को प्रकट कर देगा, यीशु को बता देगा, तो यीशु और पवित्र आत्मा हमारे सहायक है, वो हमें ये बातें क्या कर देगा? बता देगा। लेकिन पिता ने ये बातें अपनी तक रखी है, अपने तक सीमित रखी है और आगे ये बातों को नहीं भेजा है। क्यों नहीं भेजा है? क्योंकि पिता जब यीशु को भेजेगा इस पृथ्वी पर, तो वह एक अचानक से होगा। जैसे अचानक से कॉल आता है, आपको पता ही रहे किस समय किस क्षण कॉल आएगा।
हालेलुया। बता देते हैं लेकिन टाइम नहीं, वहां बोल देते हैं मैं 9 बजे कॉल करूंगा, लेकिन आगे पीछे हो जाता है, कभी 2 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पास पिता ये बातें अपने तक रखा है कि पुत्र को कब भेजना है। और जब पिता बोलेगा कि जा पुत्र, तुझे पृथ्वी पर दूसरे आगमन होना है और अपने चुने हुओं को यहां लाना है, ये सब पलक झपकते ही होगा, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। पिता बोलेगा जा, पुत्र आ जाएगा पलक झपकते ही। तो उस समय टाइम नहीं रहेगा, उस समय पवित्र आत्मा और पुत्र को टाइम नहीं मिलेगा कि अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन बातों को प्रकट करे। यह पलक झपकते, जितना हमारा पलक झपकने का समय होता है उतना में ही ये सारी घटनाएं घट जाएगी। बादलों पर आ भी जाएगा यीशु मसीह, मुर्दे अविनाशी दशा में जिलाए भी जाएंगे। उसके बाद जो इस पृथ्वी पर बचे हैं, जो वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीह उसे बादलों पर उठा लेगा। न्याय सबका होगा, चाहे वो भला किया हो चाहे वो बुरा किया हो, दोनों जिलाए जाएंगे यीशु मसीह के आगमन के समय। जो अच्छा किया रहेगा अच्छा प्रतिफल पाएगा, जो बुरा करेगा वो बुरा प्रतिफल को पाएगा। तो यह कहता है उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। क्या कहता है? देखो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब आत्मिक रूप में जागृत रहना है हमें। हालेलुया। ये जो हम मसीह में आए हैं, जागृत रहना है हर समय। हमारा जो विश्वास है मसीह में बढ़ते जाना चाहिए। हर समय हर पल हमें हर एक परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। तो कहता है देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसीलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गा के बांध देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वह सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। हालेलुया। वो पिता अपने पुत्र को कभी भेज सकता है, किसी भी समय भेज सकता है। कब भेज सकता है? देखे, वह तो सांझ को भी आ सकता है, आधी रात को भी आ सकता है, मुर्गा के बांग देने के समय या भोर को भी आ सकता है। वो जब भी आए हम तैयार रहने वाले हो जाए। हम अपने आप को आज जांचे कि आज रात यीशु बादलों पर आ जाएगा, तो क्या हम उसके साथ जाने का योग्य है या नहीं। मन में कहीं भी कुछ खटपट है, मन में आपको लग रहा है कि आज रात यीशु आएगा तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहा हूं। तो आज समय है, प्रभु यह चाहता है कि हर एक को मन प्यारे का अवसर मिले। वह नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति कोई मनुष्य नाश हो, इसीलिए वह समय दे रहा है कि पापी पापों से फिरकर यीशु के पास आकर अपने पापों का अंगीकार करे। हालेलुया। वह नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो, बल्कि हर एक को एक समय दे रहा है कि वो अपने पापों से फिरकर मेरे पास आकर अपने पापों का अंगीकार कर सके। हालेलुया। और हमें अपने पापों का अंगीकार करना है मेरे, और हमें स्वर्ग राज्य में स्थान प्राप्त करना है। तो आपको आज रात ऐसा लग रहा है, 2 मिनट 2 सेकंड सोचिए कि क्या आज रात यीशु आएगा, आज भोर को यीशु आएगा, कल सुबह यीशु आएगा, तो क्या मैं उसके साथ जाने का योग्य हूं या नहीं। अगर नहीं है, आपको थोड़ा भी कुछ खटपट लग रहा है, तो आज ही परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें। जो गलती हुआ है उससे माफी मांगे और अपने आप को तैयार करे। कह दे प्रभु आज से मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे आज्ञाओं को थामे रहूंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ वो दयालु परमेश्वर है, अनुकारी परमेश्वर है। वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करने वाला
परमेश्वर है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अपने हाथों को उठाएं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यह सुंदर वचन के लिए। जो वचन बोया गया है पिता, ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचन के माध्यम से आंसू से भर जाए। इनके सारे कामों के ऊपर आपकी आस से उतरने पाए। इनके सारे बंधन टूटने पाए, सारे मार्ग खुलने पाए और सारी चिंताएं, परेशानी, समस्याएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। यीशु के नाम में ये आंसू से भर जाए इसी समय। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यह ब्लेस हो जाए। अपनी आशीष से इनके जीवन में प्रकट करे और इनके सारे कामों को सफल करे पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, इन सबों को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ। अपनी आशीष से इनके जीवन प्रकट करे और इनके सारे कामों को सफल करे। और जागते रहने, प्रार्थना करते रहने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता करें पिता। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता। आमीन। हालेलुया। एक शब्द और इसमें जोड़ना चाहता हूं। वचन कहता है जागते रहो तो ठीक है, जागते रहना और प्रार्थना करते रहना है। बहुत से भाई बहन लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। सुबह का प्रार्थना करेंगे तो रात का नहीं, रात का करेंगे तो लाइव प्रार्थना नहीं। 3 टाइम हम प्रभु के सामने अपने टाइम को देने वाले हो जाए। जब भी टाइम मिले आप प्रार्थना को सुने। सुबह तो हम घर में रहते हैं, सुबह सबसे पहले हम उठ करें, हम प्रार्थना को देखें और उस प्रार्थना को रिसीव करें। दिन भर प्रभु हमारी सहायता करेगा। रात को 6 बजे जहाँ कहीं भी रहते हैं, आप घर आते हैं, उसके बाद आप प्रार्थना सुन सकते हैं। या आप अगर 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल सकते हैं तो आप जहाँ भी रहते हैं हेडफोन लगाकर आप सुन सकते हैं। लाइव प्रार्थना सभी कोई घर में आ जाते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। तो सभी कोई प्रार्थना को देखें, प्रार्थना में सारी सभाओं में शामिल होएं और अपने जीवन में आंसू को प्राप्त करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।